वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नहीं तो क्या ये केंद्रीय नेतृत्व वर्सेज राज्य के नेतृत्व के बीच की लड़ाई का परिणाम है प्रोफेसर सुधांशु कुमार? आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हार की कई वजहें होती हैं। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिन से ये न्यूज चल रहा है कि नीट का एग्जाम जो है पेपर लीक हो गया, एक ही सेंटर से कई लोग सफल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जब इस तरीके से बच्चे प्रभावित होते हैं या उनका परिवार प्रभावित होता है, तो ये चाहे किसी भी पार्टी का समर्थक हो, किसी भी पार्टी का वोटर हो, उसकी आस्था गवर्नेंस से उठती है, उसकी आस्था गवर्नेंस से हटती है। क्योंकि अगर कोई बच्चा मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा होता है तो उसका पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत समय इन्वॉल्व होता है, उसकी जिंदगी ताक पर होती है। और खासतौर पर आप बिहार, यूपी जैसे प्रदेशों में देखेंगे जहां पर कि बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, वहां पर अगर इस तरह की घटना घटती है तो निश्चित तौर पर सवाल गवर्नेंस पर उठता है, सवाल फिर बहुत चीजों पर उठने लगता है और फिर लोग रिएक्शन में वोट करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सारी भी वजह थी जिसको बीजेपी का नेतृत्व इग्नोर कर रहा था, इनकार कर रहा था, और उसका परिणाम साफ दिखाई पड़ रहा है हमें चुनाव में? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पेपर आवाज आ रही है ना? हाँ जी जी। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, नौकरी का सवाल। और नौकरी वाले में देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि वैकेंसी एक तो कम आ रही थी, और वैकेंसी निकालने के बाद बच्चे फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम सेंटर तक पहुंच रहे थे और वहां जाकर पता चलता था कि उनके एग्जाम कैंसिल हो गए। और ये आपको आज नहीं दिख रहा था, ये लगभग 3-4 सालों से ये प्रक्रिया चल रही थी। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद और लखनऊ जैसे शहर जहां पर बच्चे गांव से चलकर आते तैयारी करने, तो आपने बार बार देखी होगी कि वहां जो है हंगामा मचता था, पेपर होने वाला है और पेपर कैंसिल हो गया। मेडिकल वाला तो अभी हुआ है, लेकिन इसके पहले लगातार 16-17 एग्जाम के पेपर कैंसिल हुए उत्तर प्रदेश में, और वो इसकी वजह ये बताई गई भाई पेपर जो है लीक हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और उसमें ये इस बात पे पूरी सहमति है कि वो वैसे वोटर भी थे जो पहले बीजेपी को वोट कर रहे थे, लेकिन उनके युवाओं के दबाव में या युवाओं की पीड़ा देखकर उनके परिवारों ने भी अपने वोट पैटर्न बदले। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, देखिए जो सुनील जी कह रहे थे और अभी सुनील कौशिक जी भी कह रहे थे, ये शुरुआत हो गई थी विधानसभा चुनाव से। आप वहां पर उठाकर देखिए, 312 सीट वाली पार्टी घट के 255 पर आती है, और अखिलेश यादव जी बढ़ते हैं लगभग 67 सीट के आसपास। और ऐसा नहीं था, सीट तो जो आई सो आई है। उसमें अगर आप गौर करेंगे तो उस समय भी विधानसभा के चुनाव के दौरान भी ऐसा माहौल बना हुआ था कि कहीं समाजवादी पार्टी जीत ना जाए, जिस तरह की भीड़ और जिस तरह के समर्थक वहां उमड़ रहे थे। और ये भी है कि आप उस समय का उठाकर देखेंगे, लगभग 70 सीट ऐसी थी उस समय के विधानसभा में जहां पर जीत हार का मार्जिन बहुत कम है, 1000, 2000, 5000 का है। तो अलर्ट तो बीजेपी को उसी विधानसभा रिजल्ट के साथ ही हो जाना चाहिए, जहां पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इनको शायद ऐसा एहसास था, और मुझे लगता है कि आत्मविश्वास तो ज्यादा था ही, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है तो हमें कम से कम उत्तर प्रदेश में ये चीजें नहीं देखने को मिली। लेकिन चौंकाने वाली बात है, और देखिए उसकी वजह है। चौंकाने वाली बात में ऐसा नहीं है कि यूं ही कुछ हो गया है, ऐसा नहीं है, उसका पूरा ट्रेंड दिख रहा था। और खास करके जो ये गठबंधन बना, आपको एक चीज बताऊं, एक तो मायावती जी का कमजोर पड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अगर मायावती जी इसी तरीके से चलती रही जैसे अभी चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि अगला विधानसभा, क्योंकि उनका लगातार वोट परसेंटेज घट रहा है, तो विधानसभा आने वाले विधानसभा में लोग, क्योंकि अब लगभग उनको लोग मानकर चल रहे हैं कि नगण्य हो गया है। और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है नगीना से चंद्रशेखर जी का जीतना। तो अगर दलितों को अपना एक लीडरशिप ढूंढना होगा तो हो सकता है कि वो उधर की ओर भी जाएं। तो आने वाला, अगर आप विधानसभा जिस तरह से ये लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं, और बीजेपी का अंतरकला, देखिए होता क्या है ना, ये हमेशा से होता है और हर पार्टी में होता है। अंतरकला तभी उभर कर आता है जब आप हारते हैं। जब जब तक सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है तब तो सब लोग आंख मूंद कर, कि आपको संगठन से, पार्टी से, सरकार से कुछ न कुछ हासिल करना होता है, तो आप अपनी नाराजगी को भी दबा कर। लेकिन जब हार शुरू होती है तो लोग जो है वो सारी चीजें जो उनकी आपस की नाराजगी है वो उभर कर बहुत तेजी से आती है। वो हर दल में होता है और बीजेपी में भी, और ये एक्सपेक्टेड लाइन पर था, हो रहा है। आप देखिएगा केंद्रीय नेतृत्व के अंदर भी, चूंकि अभी सरकार बन गई है,
लेकिन कई सारी चीजों पर ये धीरे धीरे चीजें देखने को मिलेंगी। जो दूसरी बात कही जा रही है कि दोनों अलग, दोनों जो केंद्रीय नेतृत्व है और राज्य का नेतृत्व है उसका आपसी समन्वय ठीक नहीं है, तो बार बार रिपोर्टिंग हो रही है, इसमें कहीं से कोई डाउट भी नहीं है। अभी भी लोग कहा गया कि भाई हार के बाद उनको बुलाया गया तो वहां पर भी कुछ तीखी बहस हुई, ये भी मीडिया में रिपोर्ट किया गया। तो जब केंद्रीय नेतृत्व, जब हम डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, तो डबल इंजन का आपसी समन्वय तो दिखना चाहिए ना। लेकिन आप देखोगे कि डबल इंजन का आपसी समन्वय है नहीं। सुनील जी ने बहुत डिटेल से आपको बताया कि भाई वहां से केंद्रीय नेतृत्व, अगर आप सेक्रेटरी तय करोगे तो स्टेट नेतृत्व कैसे चलाएगा स्टेट? उनको कम से कम वो फ्रीडम तो मिलनी चाहिए। और इस बार भी एक चीज मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में अभी भी योगी आदित्यनाथ की एक चीज को लेकर बड़ाई होती है, और वो है उनका शासन प्रशासन चलाने का, खास करके जो गुंडागर्दी वाला मामला। क्योंकि एक अजीब सी वहां पर एक नरेशन बना हुआ है कि अखिलेश जी की सरकार में गुंडागर्दी होती है जब जब वो जीत कर आते हैं। ठीक, वो सच्चाई है नहीं है वो तो वहां की जनता, लेकिन ये भी नैरेटिव बनाया गया कि साथ में योगी जी के आने के बाद वो चीजें सुधरी, और वो भी अगर दिख रहा है कि दोनों के बीच इस बात को लेकर कन्फ्लिक्ट है तो वो चीजें दिखेंगी। और आप देखिए ये मतलब बहुत मुझे लगता है बीजेपी को अलर्ट होने की जरूरत है, जिस प्रकार से वोट परसेंटेज घटे हैं। और अगर आप इस लोकसभा रिजल्ट को उठाकर देखोगे तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर वो बीजेपी के वोट परसेंटेज में भी आगे निकल चुकी है। सीट में तो आगे निकली है, वोट परसेंटेज में भी निकली है। और मुझे एक चीज जो लग रहा है, जो दलितों वाला मामला है, वो कांग्रेस की वजह से और राहुल गांधी की वजह से मुझे लगता है अगर ये अलायंस चला 2027 के चुनाव में भी ये अलायंस बनकर आ गया, अखिलेश जी और राहुल जी मिलकर चुनाव लड़ गए, कांग्रेस या जो भी इंडिया गठबंधन रहेगा, या एटलीस्ट ये दो लोग आपस में मिलकर लड़ने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है कि दलितों में जो एक नाराजगी रहती है समाजवादी पार्टी के को लेकर, वो भी कहीं न कहीं डाइल्यूट होगा और राहुल जी के नाम पर वो उभरेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, समाजवादी पार्टी के पास भी कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, ये लोगों को ध्यान में नहीं जाता। और वो जुझारू कार्यकर्ता हैं केवल। देखिए पिछले दिनों में ये देखा गया कि अखिलेश जी 2022 विधानसभा चुनाव के बाद बिल्कुल जो एक जमीन पे लड़ने वाली चीजें होती है वो शायद उनके यहाँ कमी रहती है। समीकरण तो उन्होंने परफेक्ट बिठाया, पीडीए अलायंस बनाया, लेकिन मुद्दों को लेकर जमीन पर अगर वो चले जाएं तो मैं आपको बताऊं उनके पास इतने कार्यकर्ता हैं और इतनी उनकी ताकत है, और जिस तरह से अभी जीत के बाद उनके अंदर उत्साह आया है, आपको बता रहा हूं बड़े बड़े प्रदर्शन वो कर सकते हैं। खाली अखिलेश मतलब उनका मतलब अखिलेश जी अगर जैसे कई सारी चीजें आ रही हैं, अगर अखिलेश जी उसको शुरू कैसे, नीट को लेकर सबको अभी गया था, नीट को लेकर देखिए प्रदर्शन भी हुआ है, नीट का पेपर जो रिजल्ट आने के बाद जो एनटीओ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, तो प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर ये कर दिया अखिलेश जी ने, मैं बता रहा हूं क्योंकि होता क्या है, देखिए राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है, जब विपक्ष सामने से मजबूती से लड़ता हुआ दिखता है तो जो सत्ता पक्ष होता है उसकी कमियां बहुत तेजी से उजागर होती हैं, और हड़बड़ाहट में सत्ता पक्ष गलतियां भी करता है। और जब तक विपक्ष शांति पा रहता है तो उनकी कमियां बाहर निकल कर आती नहीं है, उनका शासन प्रशासन सही से चलता है। लेकिन इस रिजल्ट ने और विधानसभा के रिजल्ट ने भारतीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा उत्साहित किया हुआ है, उनके अंदर बहुत उत्साह है। और आप एक चीज देखेंगे, लोकसभा में भी इनका प्रदर्शन अब मजबूती से दिखाई पड़ेगा। अभी तक तो 5 थे, इनके 5 में से बहुत मतलब कमजोर सा था लोकसभा में, आपको कहीं कोई बयान नहीं दिखता था, लेकिन अब दिखेगा, तो उससे जनता उत्साहित होगी, उनके कार्यकर्ता उत्साहित होंगे। और अलायंस अगर रह गया तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत कठिन चुनाव होने वाला है 2027 नहीं, पर अलायंस क्यों नहीं रहेगा? हाँ, ये बात भी सच है कि ये इंडिया गठबंधन के लोगों का एक साथ रहना भी कोई कम चुनौती नहीं है प्रोफेसर सुधांशु कुमार, वो बात आप सही कह रहे हैं। ये भी क्योंकि यहाँ पे जितने नेता हैं और जिनके इतने सारे एम्बिशंस हैं, क्योंकि हमने अभी हाल फिलहाल में तो देखा है कि इंडिया अलायंस बना, उसके कॉन्ट्राडिक्शंस इतने बाहर आए, नीतीश कुमार बाहर निकल गए, ममता बनर्जी अपने को अलग करने लगी, तो इस तरह की दिक्कतें तो दिखाई पड़ी। और ये चुनौती इंडिया अलायंस के साथ भी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस टेम्पो को बरकरार रख पाएगी इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दो एलाई हैं, जो दो इंपॉर्टेंट एलाई हैं जिन्होंने एक गठबंधन बनाया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी अपने भीतर घात से बाहर निकल पाएगी क्या, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, संघ प्रमुख का भी बयान है जो बहुत चीजों का इशारा कर रहा है कि आखिरकार वो क्या कहना चाह रहे हैं, और वो भी गंभीर बयान है। इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि आप लगातार सत्ता में रहते हैं तो आपका विश्वास, आत्मविश्वास, जो जिसको कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, कब ओवर कॉन्फिडेंस में परिवर्तित हो जाता है
आपको पता ही नहीं चलता और फिर वो आपकी हार की वजह बनता है। तो मैं बिलाल भाई आपसे यह समझना चाहूंगा कि क्या आगे आप देख रहे हैं, क्या ये 24 का रिजल्ट 27 पे बड़ा इंपैक्ट करने जा रहा है, या बीजेपी जो कि कोर्स करेक्शन करना जानती है, बीजेपी बहुत सारी चीजों को तुरंत दुरुस्त करना जानती है, आपको लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ ऐसा परिवर्तन करने जा रही है जिससे 27 में प्रदेश को बचाया जा सके? देखिए पंकज जी, अभी सुनील कौशिक जी ने जो बात कही थी वो एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे भारतीय जनता पार्टी मुंह नहीं मोड़ती। और ये एक सच है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी झगड़े जिसकी ओर कौशिक जी ने इशारा किया। लेकिन अगर आप इस चुनाव के दो पार्ट्स ले, एक तो लोकसभा का पूरा चुनाव और फिर दूसरा पार्ट उत्तर प्रदेश। इन दो पार्ट्स के साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन करेगी, ये इस फ्रेम में मैं बात करना चाहूंगा जो आपने सवाल किया। देखिए, ब्रांड वैल्यू पर पूरा चुनाव लड़ा गया, व्यक्ति सेंट्रिक, पर्सनैलिटी सेंट्रिक चुनाव लड़ा गया, और जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ वो मोदी जी की छवि की वजह से ही। लेकिन इस ब्रांड वैल्यू के अंदर जो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की निष्क्रियता थी उसे नहीं छुपाया जा सकता। इस निष्क्रियता का परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने भुगता है। हर चीज ब्रांड वैल्यू के माध्यम से नहीं छुपाई जा सकती। धरातल पर जो एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के खिलाफ पूरे देश में, वो एक महत्वपूर्ण कारण। अब उत्तर प्रदेश में आते हैं। देखिए, मुद्दों की जो बात करते हैं तो मैं उसमें सभी मुद्दे शामिल कर लेता हूं। उन मुद्दों के साथ साथ जो जीवन संघर्ष है इंसान का, उसके लेके जो विपक्ष लड़ाई लड़ रहा था, और साथ ही साथ सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें एक संविधान बचाव का एक नारा था। अगर आप यहाँ देखें तो ध्रुवीकरण जो भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी रही है, वो ध्रुवीकरण सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, सोशल इंजीनियरिंग का हर बार विकल्प नहीं हो सकता। तो सोशल इंजीनियरिंग होती है वो धरातल पर मौजूद होती है, और जो ध्रुवीकरण होता है वो फ्लूक होता है। जरूरी नहीं कि हर बार आपकी ध्रुवीकरण की राजनीति चल जाए, जिसकी तरफ आज एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी इशारा किया। और उनके पूरे संदेश को पढ़ने की कोशिश करें तो उन्होंने 2024 के मैंडेट के साथ जो भाव पैदा हुआ है डेमोक्रेसी के लिए, अपने आप को उस भाव के साथ भी रखने की कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो ज़मीनी मुद्दे होते हैं, जो ज़मीनी कैफियत होती है, जो लोगों की ज़रूरतें होती हैं, और जो लोगों को जीवन में राजनीतिक पार्टियों से अपेक्षा होती है, उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज रहा उनका। और उन्होंने ये भी कहा कि आप बार बार एक ऐसी जबान बोलकर अपनी कमियों को नहीं छुपा सकते, उसके लिए आपको अपने कोर्स करेक्शन की जरूरत है। लेकिन आपने 2027 की बात, देखिए 2027 तो अभी दूर है, लेकिन अभी इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो 9 सीटें खाली हुई हैं, जिन 9 सीटों पर अभी विधानसभा चुनाव होना है 5 महीने बाद, वहां से पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोर्स करेक्शन किस हद तक करने में कामयाब रहती है। जो सीटें खाली हुई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लड़े हैं और जिनकी वजह से 9 विधानसभा सीट खाली हुई है, उनका चुनाव होना है अभी, वहां पर विपक्ष की भी परीक्षा है, और भारतीय जनता पार्टी की खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी परीक्षा हो जाएगी कि वो किस हद तक अपना कोर्स करेक्शन। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।